किसी औरत ने उसे सड़क पर गिरा देखा तो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरे पास ले आई। हमने जोहा से उसके घर के बारे में पूछा। बेटा कहाँ लगी दिखा था? माया कौन है? मैं शाम को घर गई थी तो ये रोड पे गिरी हुई थी, रो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपके पास लाऊं। बेटा तुम्हारे घर वाले हैं जिनको कॉल कर सकती हूँ? ये सब मेरे कस्टमर हैं, उनको फ़ोन कर लें, कोई भी आके मुझे ले जाएगा। इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि एक नाबालिग लड़की ऐसी बात कर सकती है। नादानी में इंसान कितनी गलतियां कर जाता है जिनका उसे एहसास भी नहीं होता। शायद एक दिन बड़े होकर उसकी समझ में ये बात आ जाए कि वो किस गलत राह पर चल पड़ी थी। किसी को सहारा देने का मतलब सिर्फ पैसा, कपड़े या खाना देना नहीं होता, बल्कि उससे बात करना, उसके ज़मीर को उजागर करना और उसको उम्मीद दिलाना भी ज़रूरी होता है। मैंने इन बच्चों को वक्त दिया, इनसे इनके दिल का हाल पूछा, इनको स्कूल भेजा, इनको छोटी छोटी खुशियाँ दी। इसी दौरान निक्सर कॉलेज के चंद तलबा ने मदद करने की पेशकश की। उन्होंने बच्चों को पढ़ने और बेहतर इंसान बनाने का जिम्मा लिया। पलक झपकते ही इन बच्चों को ज़िंदगी का एक नया रूप मिल गया। उन तलबा ने सबीना को ये एहसास दिलाया कि इंसान तालीम के बगैर कुछ भी नहीं। सबीना को अपने फारिग वक्त में किताब पढ़ने का शौक़ हुआ। वो फालतू बातों पे अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय दिल लगा कर मेहनत करने लगी। कुलसूम की माँ उससे बेइंतहा प्यार करती थी और उसकी हर बात सुनती थी, लेकिन माँ के इंतकाल के बाद कुलसूम की सुनने वाला कोई नहीं था। लोगों से बस उसको वैसी ही मोहब्बत की आस थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दोस्त बनना शुरू हुए और वो अपने सांचे से बाहर आ गई। जोहा ज़्यादा तालीम याफ्ता होने की वजह से सबको कमतर समझती थी। क्लास में बिल्कुल तवज्जो नहीं देती थी। निक्सर के तलबा जब उसे पढ़ाई का कहते तो वो उनकी बात अनसुनी कर देती। उसे डांस करने का बहुत शौक़ था। हम दोनों ने मिलकर निक्सर में डांस क्लास का एहतमाम किया ताकि जोहा अपने डांस का शौक़ पूरा करे और पढ़ाई में भी दिल लगाए। जब उसने मिस सारा से डांस सीखना शुरू किया तो जोहा को एहसास हुआ कि डांस सिर्फ बुरे कामों में इस्तेमाल नहीं होता। उसने मिस सारा को अपनी कहानी बताई और अफसोस किया कि उसने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है। मिस से बातें करके उसने महसूस किया कि वो अपनी मिस की तरह बन सकती है और अपने फ़न को भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वहाँ से वो एक नए अज़्म और इरादे के साथ उठी कि उसे डांस के अलावा पढ़ाई पर भी बहुत तवज्जो देनी है। अपनी इस तब्दीली का इजहार उसने मुझसे किया, अपने वालिदैन को फ़ोन करवाया और अपने पुराने घर वापस चली गई। सलाम के यहाँ आने के कुछ ही दिन बाद उसने अपनी अम्मी को फ़ोन किया अपनी नई ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए।
सारी बातों के जवाब में माँ सिर्फ इतना बता सकी कि उसके बाप ने सफ़ीर को चर्च की ज़्यादा मिकदार दे दी जिससे वो मर गया। सलाम को ये सुनकर सदमा तो बहुत हुआ, मगर माँ से किया हुआ वादा वो भूला नहीं था। उसकी उम्मीद सिर्फ उसकी माँ थी, जिसके लिए उसने अपनी मेहनत और जद्दोजहद दुगनी कर दी ताकि वो अपने बाप जैसा ना बन जाए। जब से जुलेखा सिरातुल जन्ना आई तब से चुप चुप रहती थी। इसका किसी से बात करने का दिल नहीं करता था। पूछने पर उसने मुझसे कहा कि उसे ये ज़िंदगी और ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हुआ है और ये बच्चा उसी हादसे की निशानी है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था, सबसे अलग रहना चाहती थी। निक्सर की एक तालिबा आयशा से बात करते हुए उसकी उम्मीदें जागीं। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं जीऊँगी, इस बच्चे को भी दुनिया में लाऊंगी और इसी दुनिया में आगे बढ़ के दिखाऊंगी। अपने जैसी लड़कियों को मायूसी के अंधेरे से निकालूंगी। 3 महीने बाद सिरातुल जन्ना में रौनक आई। जुलेखा को बेटी हुई और हमने उसका नाम आमना रखा। जुलेखा अब स्कूल जाती है, बाद में आमना को संभालती है और मेरे साथ किचन के काम में मदद करती है। जोहा अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट गई और हर हफ्ते हम सब से मिलने आया करती थी, मगर मेरे दिल में वो पुराना खौफ व हिरास फिर जाग उठा जब एक दिन जोहा दोबारा अपने घर से भागी और उन्हीं औरतों के पास फिर पहुंच गई। सलाम को कंप्यूटर में बहुत दिलचस्पी थी। उसने कंप्यूटर सीखकर जॉब हासिल की और एक ऑफ़िस में डेटा एंट्री करता है। सलाम अब अपनी माँ के साथ रहता है और घर में इज्जत वाली नौकरी से रोज़ी रोटी आती है। सबीना भी अपनी पढ़ाई करती है, सिरातुल जन्ना में मेरे काम में मदद करती है और अभी भी अपनी 2 प्यारी बहनों का माँ जैसा ख्याल रखती है। आंटी जी, ज़ीनत दादी मिलने हैं यहाँ। मम्मा जाके चेक करो पर आराम से अपना होमवर्क किया। अगर नहीं किया तो मैं आके 10 मिनट में चेक करें तो कर। उसका अंदाज़ बिल्कुल शगुफ्ता जैसा है, मोहब्बत भरा पर मजबूत। लेकिन जब भी उसे माँ की याद आती है, अकेले में चुप के बेहद रोती है। इन बच्चों ने मेरी ज़िंदगी को एक नया रंग दिया। इस हॉस्टल में एक अलग ही रौनक लेकर आए। इनको जॉब मिल गई, घर बन गया, लेकिन उससे बढ़ के इनकी जान बच गई और इन्हें जीने की उम्मीद मिल गई। इनकी आँखों की रोशनी मेरी ज़िंदगी में भी उजाला ले आई और मुझे इस उम्र में भी बेहद जद्दोजहद करने का हौसला मिला। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, ये दुनिया एक ख़तरनाक जगह है, बुरे लोगों की वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की वजह से जो जुल्म देखकर भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं।